Experience the thrill of PSL 9 live on A Sports. ढूंढे तुझे दिल मेरा ये खत्म जाने कब होगा ये सफर कैसे कहेंगे तुझे ये कहानी तुझसे कब से है बेखबर तू दिल में बसा है सोना वो समझता है कैसे तोड़ना पलकों पे बेठाना सारे वादों को निभाना हर पल को कैसे मोड़ना तू दिल में बसा है। साथ आ जाओ। हेलो सहेली। हेलो। भाई बड़ी खुश नजर आ रही हो आज। खुश तो मैं बहुत हूँ और तुम्हें गेस करना है कि आज मैं इतनी खुश क्यों। मुझे कैसे करना है? तुम्हारा रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट वीक आना है ना साथ। अली भाई की जॉब फिक्स हो गई इस्लामाबाद में। प्रोबेशन के 3 महीने होते हैं और भाई को गए हुए कितना टाइम हुआ है? सिर्फ 1 महीना। ये भी नहीं है। तो सोचो। माहीन अपने ससुराल चली गई है। सुन लिया ना उन्होंने, तो जान ले लेंगी तुम्हारी। नहीं, गलत जवाब। तो कोई हिंट तो दो यार, कुछ बताओ तो। देखो मुझे वॉर से। ओह अदील के घर वाले आ रहे हैं तुम्हारी शादी की डेट फिक्स करने। नहीं, लेकिन करीब करीब हो, थोड़ा सा और सोचो, शायद सही जवाब। भाई मैं नहीं सोच रहा और कुछ, तुम बता ही नहीं रही। भाई खुद बता दो मुझे अब। सार अदील आ रहे हैं कराची। तो यही बात तो मैंने की थी। खैर तुम्हारी रुखसती हो रही है। नहीं, अदील तो अपने दोस्त की बारात ला रहे हैं। बकवास बात है। अदील को चाहिए कि अपने दोस्त के साथ ना शेरवानी पहनकर खुद आ जाए। तुम्हें बड़ी जल्दी हो रही है मुझसे जान छुड़वाने की। भाई मुझे कोई जल्दी नहीं है, लेकिन टेंशन की बात यह है कि अदील को भी कोई जल्दी नहीं है। लेकिन अगर उसकी जगह मैं होता ना तो इतनी देर नहीं करता। साथ बकवास बंद करो अपनी। दोस्त हो मेरे और मेरी छोटी बहन के मंगेतर भी हो। शर्म नहीं आती इससे बात करते हो? नहीं आती मुझे शर्म। और तुम मेरी दोस्त हो ये काफी नहीं है? ये छोटी बहन का मंगेतर क्या होता है? दोस्ती के सामने कोई रिश्ता नहीं होता ये वाला। पहले तो तुम ये डिसाइड करो कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ या सहेली। और इन दोनों में क्या फर्क होता है? जेंडर का। अच्छा जेंडर का। तो अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी सहेली हूँ और तुम मेरे दोस्त हो। परफेक्ट। वैसे अल्लाह करे अंकल आंटी ना अदील को इजाजत ही ना दे यहाँ पे आने की, बड़ा मजा आएगा मुझे तो। साथ तुम बहुत खराब हो। वैसे ये बताओ, ये कलर कैसा लग रहा है मुझ पर? बस सोचो है। मुझे पता था तुम ये हो, बस तुम्हारे ही नहीं चाहिए। ज़ारा। अरे भाई साहब, कैसी बात कर रहे हैं आप? अब अदील के यहाँ आने के लिए आप हमसे इजाजत लेंगे? ये बात नहीं है। बात ये है कि पहली वाली बात नहीं रही। अदील और ज़ारा का अब निकाह हो चुका है। तो निकाह होने से क्या फर्क पड़ता है भाईजान? ये अदील की फुफ्फो का घर है, जब दिल चाहे आए, जब दिल चाहे जाए। तो फिर ये बात जो है अपने भतीजे को खुद समझाओ। उसने ही मुझे कहा था कि मैं आप लोगों को फोन करूं और इजाजत ले लूं। वाह भाई, अगर ये बात है ना तो फिर आप भी बता दे उसे कि पुप्पू कह रही है भतीजे हो तो भतीजे बन के रहो, ज्यादा दामाद बनने की कोशिश की ना तो ऐसे कान खींचूंगी, लग बता जाएगा। ठीक ठीक।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज लेट नहीं हो गई तुम? हाँ, आज एक्स्ट्रा क्लास से इसीलिए लेट हो गई। वैसे साथ नहीं आया आज? साथ यही तो होता है हर वक्त, कहाँ जाएगा? उससे और काम ही क्या है? अब आपको इस बात से भी प्रॉब्लम है? तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे हर बात से प्रॉब्लम है और मेरे प्रॉब्लम तुम्हें जेन्युइन नहीं लगते? एक तो आप हर बात का फैसला सही गलत से क्यों करना शुरू कर देती हैं? कभी तो नॉर्मल बात किया करे। हाँ, नहीं हूँ नॉर्मल, गलत और सही के बीच में फंसी हुई हूँ, ठीक है? मगर तुम तो नॉर्मल हो ना, इसलिए मुझसे बात मत किया करो। जाओ यहाँ से। हाँ, नहीं करूंगी कोई बात। मुझे भी शौक नहीं है फजूल की बहस करने का। कैसी हो ज़ैनी? मैं बिल्कुल ठीक। तुम कब आए? मैं बस अभी थोड़ी देर पहले आया हूँ और मुझे लगता है कि तुम भी अभी यूनिवर्सिटी से आई हो। हाँ, और हमेशा की तरह मैं आ रही हूँ और तुम जा रहे हो। हाँ, बस ज़ारा के साथ जा रहा हूँ, उसे कुछ अदील के लिए शॉपिंग करनी है। अच्छा, तो तुम मेरे लिए क्या लाओगे? तुम्हारे लिए? गुड क्वेश्चन। जो तुम बोलो ले आऊंगा। वैसे काम करते हैं ना, तुम भी हमारे साथ चलो, जो तुम्हें पसंद आए ले लेना। नहीं, अभी तो मैं आई हूँ, थकी हुई हूँ, मैं नहीं जा रही। तो बता दो तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं। वैसे क्या अदील भाई ने ज़ारा को बताया है कि वो ज़ारा के लिए क्या लेकर आ रहे हैं? नहीं, बताया तो नहीं है। तो फिर मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मुझे क्या चाहिए? भाई, मैं भी तो देखूं कि तुम्हें खूबसूरत चीजों में मेरे अलावा और क्या पसंद। अच्छा, तो अब तुम मेरा इम्तिहान लोगी? साथ चलो, आई एम रेडी। तुम ऐसे जाओगी? हाँ, क्या हुआ मेरे लिए को? जाकर चेंज करो। चेंज क्यों करूं? इतनी प्यारी लग रही हूँ मैं। वैसे भी आज मैं बहुत खुश हूँ, अदील जो आया है। चलो, बहुत बातें बनाते हो। चलो। बाय बाय। प्लीज मेरे लिए कुछ लेकर आना, खाली हाथ मत आना। दुआएं हैं तुम्हारे लिए। ये रही आपकी चाय, और समझा दे जरा ज़ैनी को, मुझसे ज्यादा बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है उसे। क्या कह दिया उसने? कह रही थी मेरी वजह से मेरी ही जिंदगी में सारे मसले हैं, मेरे ससुराल वालों की कोई गलती नहीं, कहती है सारी और सारी गलती मेरी है। ऐसा क्यों कहेगी वो? मुझे क्या पता, ये आप उससे पूछे ना और समझा ले उसे, क्योंकि अगर मैंने समझाया ना तो यहाँ सबको मसला हो जाएगा। ज़ैनी क्या कह रही थी? तुम भूल गया मैं, उसने मुझे कहा था कि उसके लिए भी कुछ लेकर आना। तो तुमने तो उसके लिए कुछ भी नहीं लिया। यार मैंने उससे पूछा था, उसने बताया ही नहीं। अब मुझे क्या पता उसके लिए क्या लेकर जाऊं। अगर वो कुछ बताएगी नहीं तो तुम उसके लिए कुछ लोगी नहीं। तो यार बताने में क्या मसला है, तुम भी तो बताती हो ना अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो। हाँ, साल वो मंगेतर है तुम्हारी और मेरे दोस्त, और लड़कियों को अच्छा नहीं लगता कि वो हर बात बताएं, उन्हें अच्छा लगता है कि उनकी बातें कहीं बगैर समझ ली जाए। क्यों भाई, इस तरह क्यों होता है? क्योंकि इस तरह से उन्हें लगता है कि उनका बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। लड़कियां ऐसी चीजें फैंटेसाइज करती हैं। तो भाई इस तरह की लड़कियों को जो फैंटेसाइज करती हैं, उनको चाहिए कि मंगनियां भी ना अपनी अम्मियों से कर लिया करें, क्योंकि वही है जो बगैर कुछ कहे समझ आती है बात को। बहुत स्टूपिड बात की है और बिल्कुल भी फनी नहीं है। ऐसा करेंगे, घर जाते हुए ज़ैनी के लिए कुछ लेते जाएंगे। तुम्हारी नई नई मंगनी हुई, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ उसके साथ। ठीक है, ले लेंगे जाके। लेकिन वैसे एक बात बताओ, तुम और हदील भी एक दूसरे की बात को ऐसे समझ जाते हो बगैर कुछ कहे? समझ आता है, अक्सर समझ आता। वाह वाह वाह, क्या क्या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ना कराची की ज़ारा और हैदराबाद के डॉक्टर हदील का।
इतनी देर हो के भी एक दूसरे की बात समझ जाते हैं, वो भी बगैर कुछ कहे, बगैर कुछ सुने। क्या बात है भाई। अच्छा चलो अब ये सैंडविच खाओ। अभी भी क्या याद रखेगा कि हम उसकी बीवी का कितना ख्याल रखते हैं। साथ घर और बाहर एक जैसा तुम्हारे लिए लोग देख रहे हैं यार। और हाँ भाई, क्या देख रहे हो भाई? कोई डेट वेट का चक्कर नहीं है, इसका निकाह हुआ है, मेरी मंगनी हो गई है। साथ दोस्त पे आऊं। तो पागलों, नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारे साथ आ ही नहीं रही। अम्मी, अम्मी अदील को मना करे कि इस तरह ससुराल में जा जाके बैठना, ये इसकी क्या तो क्या, कोई जरूरत नहीं है उसे वहां जाने की। मैं क्यों मना करूं? उसने कौन सा मुझसे पूछा है? तुम्हारे अब्बू से पूछा है, उन्होंने इजाजत दे दी उसे। तो आपने अब्बू से कुछ नहीं कहा? भाई वो कहते हैं कि अदील अपने ससुराल थोड़ी जा रहा है, वो तो अपने दोस्त की बारात के साथ कराची जा रहा है। तो अब कराची जाए और फुफ्फो से ना मिले तो ये तो नहीं हो सकता ना, फुफ्फो तो बुरा मान जाएगी ना। किसी शादी वादी पे नहीं जा रहा, सब ड्रामेबाजी है। ज़ारा मैडम ने फोन करके उनको बुलाया होगा, दिल उदास हो रहा होगा ना। इसीलिए ना मुझे सख्त नफरत है इन फोनों से। ये आजकल की लड़कियां फोनों पर आई अल्लाह करके ना लड़कों को मुट्ठी में कर लेती हैं, फिर कहाँ सुनता है पाँव की। हाँ, तो आपके दिल का भी यही हाल हो रहा है अम्मी, यही हो रहा है उसके साथ। उसने अब्बू से पूछा था तो आपसे भी तो पूछना चाहिए था ना। मना किया होगा ना ज़ारा मैडम ने कि अम्मा को मत बताना। अब वो वहाँ जाएगा, लेकर बैठ जाएगी उसको, हमारे खिलाफ भड़काएगी, देख लीजिएगा। मैं उसको क्या कहूँ जब मेरे बेटे की नजर में मेरी कोई अहमियत नहीं है। और रह गई ज़ारा मैडम, तो भड़काएगी तो जरूर, आज नहीं तो कल। कोई बात नहीं, कर ले अपने शौक पूरे। मैं भी देखती हूँ कहाँ तक कामयाब होती है। मतलब आप अदील को कराची जाने से नहीं रोकेंगी? क्यों रोको? क्यों? उसने मुझसे बात नहीं की, मैं भी उससे बात नहीं करूंगी। मैं माँ हूं उसकी, वो बाप नहीं है मेरा। ये कुछ पेन किलर्स है, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। नाम क्या आपका? ज़ारा। जी जी ज़ारा। ये कुछ पेन किलर्स हैं, ये मैंने लिख दी हैं, और एक एक्सरे ये जरूर करवा लीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू। अदील, आप मेरा क्या निकनेम रखेंगे? निकनेम रखना जरूरी है क्या? नहीं, जरूरी तो नहीं है, लेकिन लोग प्यार से एक दूसरे को बुलाते हैं ना मुख्तलिफ नामों से। तो इसका मतलब अगर मैं तुम्हारा निकनेम नहीं रखूंगा तो मुझे तुमसे प्यार नहीं है? मैंने ऐसी तो नहीं कहा। आपको पता है, मेरे एक दोस्त की शादी हुई है, उसके हस्बैंड ने उसके प्यार से 3-4 नाम रखे हैं। अच्छा, तो इसका मतलब है कि मुझे तुम्हारा निकनेम रखना पड़ेगा। चलो मैं सोचता हूँ। जैसा आपको ठीक लगे, ऐसे जरूरी नहीं। ज़ारा, एक बात जानती हो, ये प्यार से नाम बदलने की लॉजिक ना मुझे समझ में नहीं आती। मुझे लगता है अगर आप किसी से प्यार करते हो ना, तो उससे जुड़ी हर चीज आपको प्यारी लगती है। हर बात, हर अदा आपको प्यारी लगती है। जैसे मुझे तुम्हारा नाम प्यारा लगता है, ज़ारा। यस, जी जी भेज दे।
फिर तुम्हें पता तो है बेटे कि वो आजकल चिड़चिड़ी हो रही है। बड़ी बहन है तुम्हारी, फिर उसके अपने बड़े वसाइल हैं। तुम उसकी बातों को दिल पे मत लिया करो। आपको पता है उन्होंने मुझसे क्या कहा था? उन्होंने मुझसे कहा था कि साद हर वक्त इस घर में घुसा रहता है। क्या उन्हें ऐसा कहना चाहिए था? नहीं कहना चाहिए था, लेकिन मैंने तो आपसे उनकी शिकायत नहीं की, तो वो झूठ क्यों कह रही हैं? और वो अच्छे से जानती है कि साद यहाँ सिर्फ मेरे लिए नहीं आता है। अम्मी, अगर इन बातों का साद को बुरा लग गया फिर कौन बताएगा साद को? नहीं पता चलेगा उसे। और फिर साद घर का बच्चा है, बचपन से आता है इस घर में, जानता है अच्छी तरह इसकी आदत को। वो बुरा नहीं मनाएगा। तुम बस समझो कि कोई बात हुई नहीं थी। लेकिन अम्मी, उन्होंने मुझसे ऐसी ही बात की है, सिर्फ मुझसे ही की है। साद बचपन से इस घर में आता है अम्मी। अगर मंगनी के बाद उसका इस घर में आना किसी को बुरा लग रहा है तो मकसद सीधा सीधा है कि मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाई जा रही है। अम्मी, मैं ये सारी बातें बर्दाश्त नहीं करूंगी इनकी। आप अपनी तरफ से समझा दीजिएगा उनको। हाँ, बस समझा दूंगी। अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने तुम्हें कहा था कि जैनी बुरा मना लेगी, मना लिया उससे बुरा। खुदा के वास्ते खामोश हो जाए। अब अंदर जाके ऐसी वैसी कोई बात मत कीजिएगा। आए। सैनी आओ ना, शॉपिंग दिखाऊं तुम्हें। हाँ, तो हो गई शॉपिंग, दिखाओ। ये मैंने लिया है दिन के लिए। कैसा? नाइस कलर, बहुत अच्छा है। ऐसे ज़ारा, तुम्हें नहीं लगता कि मामी और माही को ये अच्छा नहीं लगेगा? इसमें बुरा लगने वाला क्या है ज़ैनी? ये बात तो मुझसे पूछ रही हो। शायद तुम ठीक ही कह रही हो, लेकिन देखो ना, अदील भी तो मुझे कितने गिफ्ट्स देते हैं। देखो, लड़कों की बात ना और होती है, उनकी ये छोटी छोटी चीजें पकड़ी नहीं जाती, लेकिन अगर तुम भेजोगी तो सबकी नजरों में आ जाओगी। वैसे मुझे नहीं लगता कि अदील भाई किसी को बताकर तुम्हें गिफ्ट्स भेजते होंगे। अगर ऐसा होता ना तो जरूर कोई ना कोई बात निकल ही आती। वैसे ठीक ही है, हो सकता है इस बार भी ना पता चले। वैसे अदील भाई अकेले आ रहे हैं क्या? वाह भाई, सैनी, तुम्हारा फेवरेट परफ्यूम मेरे लिए है? यस। ओह, थैंक यू सो मच। तुम्हें पता है मेरे पास ना परफ्यूम खत्म हो गया था। मुझे पता था, इसीलिए लेकर आई हूँ। आई थी दोपहर में, लेकिन तुम सो रही थी। थैंक यू। वैसे ये 2-4 चीजें लेने में इतनी देर लगाती तुम लोगों ने? देर हमें साथ की वजह से हुई। इतना कंफ्यूज था ना, खुद भी कंफ्यूज था और मुझे भी कंफ्यूज कर रहा था। हर बात में उससे डर लग रहा था, पता नहीं सैनी को ये पसंद आएगा कि नहीं, पता नहीं सैनी को पसंद आएगा कि नहीं, इसलिए देर हो गई। हाँ, तो अच्छी बात है ना, उसे डरना भी चाहिए, क्योंकि अब लड़कियों के डरने वाला जमाना खत्म हो गया। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ये देखो, इसमें तो लिया है मैंने एक। आइए आइए, इधर आइए भाई, आपके बेटे की शॉपिंग तो देखें जरा। ये देखें, सिर्फ ये एक जोड़ा, ये ब्रांडेड है। 39,999 रुपए का सिर्फ ये एक जोड़ा। ओए अल्लाह, इतना महंगा? 40 का ही हो गया ना। उन्होंने कौन सा 1 रुपया वापस लिया होगा? हाँ, तो ये क्या लगता है आपको, ये लंडे से उठाया है उसने? ओ भाई, ये भी हजारों रुपए की चीजें, ये देखें, ये देखें। मैं तो कहती हूँ इसी बहाने आप अपनी बहू रानी को रुखसत करा के लिए आए। उनका जैसा तैयार रखा होगा। ये कर क्या रहा है अदील, समझ में नहीं आ रहा मुझे। ये तो आप मुझे बताएं ना। अब ये बताएं कि आप उससे बात करेंगी कि नहीं। है कहाँ ये? ओह, वो तो दूल्हे के साथ गए ना शॉपिंग करने के लिए, और मुझे यकीन है ये बरी वाला बैग भरने के लिए और भी चीजें खरीद के लाएंगे वो।
तुम एक काम करो ना, पहले ये सारा सामान उठाओ, मेरे कमरे में ले जाओ, वही रहेगा ये सामान। नहीं नहीं, ये सामान यही रहने दे आप। कैसे रहने दूं? सब कुछ उठा के ले जाएगा, उसे तोहफे में देके आ जाएगा। यही सामान मैं उसकी परी में रखूंगी, देख लेना। क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हैं आप? आपको क्या लगता है ये सारा सामान अगर आप अपने पास रख लेंगी तो वो ये बैग ऐसे ही खाली लेके जाएगा? ये भाई उड़ाएगा और पैसे उड़ाएगा। मैं आपसे कह रही हूँ, साफ साफ आप अदील से बात करें कि इस तरह आपकी हक हलाल की कमाई वो नहीं उड़ा सकता अम्मी। और अगर ज्यादा उतावला हो रहा है तो इनकी भाई यहाँ से रुखसती कर दे। अम्मी वो 2-3 हज़ार रुपए देना जरा मुझे। क्यों, क्या करना है तुमने? अम्मी वो दोस्त के घर जाना है ना कंबाइंड स्टडीज के लिए, तो रोज मुझे वो कभी पिज्जा कभी बर्गर खिलाती रहती है, तो मैंने कहा कल मैं कुछ खिला दूं उसे खुद। ये कुछ क्या है क्या ना, 2 दिन पहले तुमने मुझसे 4,000 रुपए लिए थे। अम्मी क्या हो गया अम्मी, इस बेचारी को क्यों डांट रही हैं? ज़ारा और अदील का गुस्सा ना इसके ऊपर ना उतारे आप। हद फजूल खर्च हो गई है ये। अच्छा जाओ, मेरे वॉलेट में से ले लो और सिर्फ 2,000 रुपए लेना। अच्छा जी थैंक यू। अम्मी आप भी हद करती है, 2-2 हज़ार रुपए के लिए आप उसको जलील कर रही हैं, और ये जो लाखों रुपए पानी की तरह बहा रहा है इससे तो आप कुछ पूछती नहीं है। बताए ना इसका क्या करेंगे जब आएगा? करते हैं, इसका तो कुछ करना ही पड़ेगा। बहुत ही उनकी गुलामी में आया हुआ है ये आज। देखते हैं क्या करती हैं। आएगा, कुछ पूछना तो है नहीं आपने उससे। माहीन का है, खाने पे नहीं आई? मूड ऑफ है दोपहर से, कह रही है खाना नहीं खाएगी, सर में दर्द है। जज़ाकल्लाह बेटा, जीती रहो। मैं कहती हूँ बात करें आप उसकी ससुराल से, बल्कि उसामा से बात करें, वो सुनेगा आपकी बात। उसे कहें अपना घर ना बर्बाद करे, कम से कम हमारी बेटी की जिंदगी ना करे बर्बाद। हमें आदत नहीं इन झमेलों की। मुझे याद पड़ रहा है यही बात माहीन की सास ने कही थी अपनी बेटी के बारे में, कि अपनी बेटी को समझाएंगे मेरे बेटी की जिंदगी बर्बाद न, जबकि मेरा ख्याल है कि उन दोनों ने सिर्फ अपनी अपनी बल्कि एक दूसरे की जिंदगी बर्बाद कर दी है, और अब बर्बाद करने को कुछ बचा नहीं उनके पास। अपनी बेटी के बारे में ही कह रहे हैं आपकी बात। तो सुन लेती ना बेटी बात उस वक्त, कहा था उससे कि ये लोग ठीक नहीं है, तुम्हारी शादी नहीं चल पाएगी, लेकिन नहीं सुन लेते बाप की बात को। सारा किया जरा उनका है जो हम सब भुगत रहे हैं। तो आप बदला लेंगे माहीन से? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया सरवज, जो मुंह में आता कह देती हो तुम। मैं बदला लूंगा अपनी बेटी से उसकी गलती का। मेरी बड़ी बेटी है वो, मेरी जान है इन तीनों के अंदर। भूल कर भी सोच नहीं सकता कुछ बुरा इनके बारे में। हाँ तो कुछ कर भी तो नहीं रहे आप इस बारे में, और मैं किससे कहूँ जाके? आपसे ही कहूंगी ना। सब्र करें, ठहर जाए, वहां से कोई बात आएगी तो बात करेंगे। हाँ? पानी पिला बेटा। आपके हस्बैंड भी तो ठेकेदार थे ना, तो क्या आपने भी ठेकेदारी शुरू कर दी थी? ठेकेदार नहीं था, बिल्डर था। बिल्डिंग बनाता था लेकिन अपना घर नहीं बना पाया। ताना दिया है ना, ये ताना लौटाऊंगी जरूर, लेकिन सही वक्त आने पर। आप लोग कल कितने बजे निकलेंगे? कल हम 3-4 बजे निकल आएंगे कराची के लिए। हाँ, और शादी के बाद कितने दिन रुकेंगे? जितने दिन मेरे लॉज मुझे बर्दाश्त कर लें। मतलब 5 दिन रुकेंगे। क्या मतलब? बस इतने दिन ही बर्दाश्त करेंगे? आपको पता है मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? और ये क्यों कह रही हूँ? क्योंकि 7 दिन के बाद 25 तारीख है और हफ्ते का दिन है। आपको इस्लामाबाद जाना है ना एक सेमिनार के लिए। आप 5 दिन यहाँ रुकेंगे, जुमे को रेस्ट करेंगे और हफ्ते को इस्लामाबाद के लिए निकल जाएंगे। हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि मुझे नेक्स्ट वीक मीटिंग के लिए जाना था। मुझे तो याद था। एक बात तो बताओ, तुम मेरी छोटी छोटी चीजों को याद कैसे रख लेती हो? जैसे आप याद रखते हैं बिल्कुल वैसे ही। अच्छा सुनो, तुम मेरे साथ शादी पर चल रही हो कल? अम्मी अब्बू से पूछूंगी, अगर उन्होंने इजाजत दे दी तो जरूर चलूंगी। और अगर उन्होंने इजाजत ना दी तो? फिर आपसे इजाजत ले लूंगी। इजाजत? मुझसे किस चीज की इजाजत लोगी?
देखो अगर मैं पूछ रहा हूँ तो मैं यही चाहता हूँ ना कि तुम मेरे साथ चलो। मेरा मतलब है अगर अम्मी अब्बू ने इजाजत ना दी तो आप इजाजत दे देना कि आपको इनकार कर सकूं। इसका मतलब मुझे इनकार करने के लिए भी मुझसे इजाजत लोगी, और अगर मैंने इजाजत ना दी तो? मुझे पता है आप ऐसा नहीं करेंगे। अच्छा, तो इतना यकीन है आपको मुझ पर? जितना आप यकीन करते हैं ना मुझ पर, उससे थोड़ा सा कम। वैसे एक बात कहूं, बातें बहुत करने लगी हो तुम। अदील अम्मी बुला रही है, चलो नीचे। ज़ारा, अम्मी बुला रही हैं, तुम्हें कोई इंपॉर्टेंट बात तो नहीं करनी? नहीं नहीं, बाद में बात कर लेंगे। अल्लाह हाफिज। चलो, अल्लाह हाफिज। अम्मी अब्बू की बातें काफी इंपॉर्टेंट है, जल्दी आ जाओ। क्यों इतनी खामखा परेशान हो रही? ओह भाई वो नहीं आ रहा, ज़ारा से फोन पे लगा हुआ है, कह रहा है कुछ जरूरी बात करनी है, इंतजार करें आप लोग। है? अरे ऐसी कौन सी बातें हैं जो माँ से ज्यादा है? मैं मुझे क्या पता, अभी से ये हाल है उसका, तो बाद में क्या होगा पता नहीं। देख रहे हैं आप अहमद साहब? अरे भाई मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, और अदील आएगा तो पूछ लीजिएगा क्या जरूरी बात हो रही थी, मुझे क्या पता। मैं कुछ नहीं पूछ रही किसी से भी, बस मैं आपको बता रही हूँ अहमद साहब, मैं अदील को कराची नहीं जाने दूंगी। मेरे दिल में डर बैठ गया, बहुत दिल डर रहा है मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मैं अपने बच्चे को नहीं जान रही। क्या हुआ, परेशान क्यों है, क्या बात हुई है? अदील, अदील सुनो, तुम कराची नहीं जाओगे बेटा, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। तुम मुझसे वादा करो, नहीं जाओगे ना कराची, है ना? नहीं जाओगे ना? क्या मतलब कराची नहीं जाऊंगा? आप मना क्यों कर रही हैं? आपकी क्या बात हुई है? अरे भाई अम्मी ने ख्वाब देखा है, तुम्हारा कराची जाना ठीक नहीं है। आप देखें, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। अरे बेटा, तुम्हारी वालिदा माजिदा ने तुम्हें खून में लथपथ देखा और उनका ख्याल है कि तुम्हारा कराची शादी पर जाना मनहूस साबित होगा तुम्हारे लिए। अब उससे आगे तुम खुद ही बताओ क्या कर। नहीं, वो एक ख्वाब था, आप ख्वाब को लेकर क्यों इतना परेशान हो रही है? कोई बात नहीं है। क्या मतलब है अदील? अम्मी के ख्वाबों की तुम्हारी नजर में कोई अहमियत नहीं है? ये कैसी बातें कर रही हैं आप? हाँ तो इसमें गलत क्या है? ख्वाब कुदरत के इशारे होते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल इशारे होते हैं। अल्लाह ताला माँ को इशारे दे देता है। अल्लाह ताला बहुत गरीब होता है माँ से, माँ को सूझ जाता है कि बच्चे के लिए क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। बस मैं तुम्हें बता रही हूँ अदील, तुम कराची नहीं जाओगे, मैं जाने ही नहीं दूंगी तुम्हें कराची। मैं तुम वादा करो मुझसे, मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाओ, तुम कराची नहीं जाओगे ना? नहीं, मेरे दोस्त की शादी है, मेरा जाना जरूरी है और सब तैयारियां हो चुकी हैं। हाँ ठीक तो कह रहे हैं, इतनी ज्यादा ऐसे तैयारियां की हुई हैं, और वहाँ ज़ारा भी तो इंतजार कर रही होगी। अब नहीं जाएगा तो इससे नाराज हो जाएगी, रोएगी, पिटेगी, और माँ के आंसू की क्या है अहमियत ज़ारा के आंसू? मसला क्या है यार? हर वक्त फजूल की बातें करना जरूरी है क्या? दूर रखें अपने आप को इस मामले से। बड़ी बहन है तुम्हारी अदील, तुम्हारी फिक्र में कह रही है जो कुछ भी कह रही है, समझते क्यों नहीं हो तुम? बस एक लफ्ज नहीं बोलोगे। इधर आओ ना, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, बस मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। अदील, मैंने बहुत बड़ा ख्वाब देखा है बेटा, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। तुम्हें अपनी माँ की कसम, तुम नहीं जाओगे। अच्छा चलें, आप रिलैक्स तो करें। परेशान करके रखा हूँ। नहीं जाने दूंगी अदील। बस वही घिसी पिटी बातें हैं सर। ना बताया था ना इसका आपको, ये इसकी वजह से हमें देखना पड़ा। ये रही आप सबकी गर्मा गर्म चाय। ज़ारा, एक तो तुम ये चाय बनाने में बहुत ही देर कर देती हो। सैनी वापस रखो ये कप, अब्बू का बगैर छीनी के। इधर तो इसका मतलब ये हुआ कि चाय देर से बनाती ज़ारा, तुम्हें पीने की जल्दी होती है? हर काम की जल्दी होती है, आप ऐसा करें कि इसकी शादी भी ना जल्दी जल्दी करें। ये चाय बनाने का बदला ले रही हो ना मुझसे? बिल्कुल, आज तुम्हारी बारी थी ना कामचोर। अम्मी बहुत कामचोर है ये।
माहिन को भी दे देनी थी ना चाय बेटा। पता नहीं क्या कहा है जैनी ने, दोपहर से कमरे से नहीं निकली। अम्मी शर्ट लगा ले, वो ना मास्क लगाकर कमरे में बैठी होगी, जबकि बैठना तो ज़ारा को चाहिए। हालांकि माई को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मंजूर साहब ना किया करें ना ऐसी बातें, आपका मजाक होता है वो दिल पे ले जाती है। मेरी बातों का बुरा नहीं मानती, आप अपनी फिक्र कीजिए। आपकी बातों का बुरा मानती है, सोच सोच के बोला करें। सही। अब्बू, आपने चैनल क्यों चेंज कर दिया? मैं सीरियल देख रही थी, मेरे सीन में सोचेंगे, प्लीज लगा देना। कर दिया मेरी मर्जी। हमें देखे ना, प्लीज लगा दे अब्बू। तो देख रही थी। भाई देखो, चेंज हो गया सो हो गया, अब नहीं होगा। ठीक है, अब मुझे किसी से बात ही नहीं करनी है। अच्छा अच्छा चलो, ये लो भाई, लगा दिया, और ये भी ले लो हम। ये क्या फायदा ऐसी लड़ाई का, आखिर में तो आपने दे ही देना होता है उसको रिमोट। शुक्र। अम्मी मैं बता रही हूँ, अब्बू और अदील के बीच में कोई खिचड़ी पक रही है। तो पकड़े तो खिचड़ी, मैं तो किसी सूरत नहीं जाने दूंगी अदील को कराची। भाई आपके चाहने ना चाहने से क्या होता है, मैं बता रही हूँ वो जाएगा, आप कुछ भी कर लें। वरना देखा नहीं, उसने एक बार भी इनकार नहीं किया था। ये सब तुम्हारे अब्बू की शय पे हो रहा है, सारा किया धरा उनका है। वरना अदील को काबू करना कौन सा मुश्किल काम है। सोचने दे जरा। अब तुम सोच के क्या कर लोगी, सुबह तो वो जा रहा है। वही तो, एक आइडिया है। क्या? सोच रही हूँ मैं भी अदील के साथ ही चली जाती हूँ। वाह 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 वाह, एक न शुद्ध दो शुद्ध। मैं उसे जाने से मना कर रही हूँ, इधर ये खुद तैयार होके बैठ गई है। वाह वाह वाह, क्या आइडिया तुम्हारा। अरे भाई, मैं उसके साथ जाऊंगी तो कम से कम मुझे ये तो पता होगा ना कि वहाँ चल क्या रहा है। जिससे तुम्हें तो पता ही नहीं है ना कि वहाँ क्या चल रहा है ना? लैला मजनू चल रहा है और क्या चल रहा है। और तुमने वहाँ जाके क्या कर लेना है, कोई जरूरत नहीं जाने की। अच्छा, क्या करना है ये तो वहाँ जाके ही पता चलेगा। हो सकता है कि रिश्ता खत्म हो जाए। क्या मतलब? क्या मतलब? सोच क्या रही हो, क्या करोगी चलकर? मैं कुछ नहीं करूंगी, जो कुछ करेगी वो ज़ाहिर खुद करेगी। वो कहते हैं ना, होशियारी इसमें नहीं कि घड़ा खोदो और उसमें किसी को धकेल दो। होशियारी इसमें कि जिसको गिराना है उससे खुद खड्डा खुदवाया जाए। यही करूंगी। जाने तो दें, खुशखबरी मिलेगी आपको। क्या हो गया? तो जूते भी दो मेरे, तुम्हारे यूनिवर्सिटी ना जाने का कोई तो फायदा हो मुझे। अच्छा, मैंने इतनी मेहनत से सफाई की और तुमने पूरा गंदा कर दिया। तमीज से बात किया करो मुझसे, तुम्हारा होने वाला मजाजी खुदा हूँ, रिस्पेक्ट किया करो मेरी। अच्छा, रिस्पेक्ट करूं मैं तुम्हारी, और मैं तुम्हारी होने वाली माँ से लगती हूँ? तुम्हें अंदाजा नहीं है? हाँ, अब तो तुम हंसोगी। सुबह से लेकर ये टाइम आ गया, मैं सफाई कर करके थक गई हूँ, और तुमने सारी कीचड़ कर दिया इधर। अच्छा, अब जान लोगी क्या मेरी? अच्छा खैर ये बताओ, गिफ्ट कैसे लगे मेरे? बहुत बुरे थे। बट थैंक यू सो मच। मतलब बहुत अच्छे लगे। तुम्हें अंदाजा तो हो गया होगा कि तुम्हारे अलावा वही खूबसूरत चीजों में चॉइस अच्छी है मेरी। वाह जी वाह। वो कहते हैं ना, वो खुशफहमी का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। ये कितने मुश्किल और बड़े नाम ले रही हो तुम। इतने मुश्किल नाम मत लिया करो, लोगों को अंदाजा हो जाएगा तुम्हारी फर्क का। फिर लोग मुझे कहेंगे कि इतनी बड़ी उम्र की लड़की के साथ शादी कर रहा है। वैसे मुझे लगता है बाहर ना थोड़ी ज्यादा गर्मी है, तो क्यों ना। अच्छा सॉरी मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं आज। I'm so sorry, वो मैंने सच नहीं, कोई बात नहीं। तुम साथ में पानी फेंक रही थी, मुझ पे आ गया, मुझे बुरा नहीं लगा। अब साथ में और मुझ में क्या फर्क है ना?
नहीं वो फिर भी आई एम सो सॉरी, वो मैंने सच में आपको वो नहीं। अरे कोई बात नहीं, क्यों आई एम सो सॉरी। ये साथ कहाँ गया है? ज़ारा के पास? आपको अब्बू से मिलना था। वो एक्चुअली अब्बू तो घर पर नहीं है, बट अम्मी है। आप जाकर मिल लीजिए उनसे। दो पानी दो पौधों को। जी थैंक यू। अदील, तुमने अपने ससुराल वालों को बता दिया था कि मैं भी आ रही हूँ? जी बता दिया साहब। कुछ कहा तो नहीं उन्होंने? भी कोई कुछ क्यों कहेगा? मतलब मुझे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे ना, इसलिए पूछ रही हूँ। ऐसी कोई बात नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। कहेंगे भी क्या? उन्हें कौन से मेरे आने की कोई खुशी होगी? एक्चुअली मुझे तो लगता है कि उन्हें तुम्हारे आने की भी कोई खुशी नहीं है, तभी तो कोई रिसीव ही करने आया। सबको पता था कि मैं बारात के साथ हूँ, और पहले मैंने शादी वाले घर जाना। ये तो सुबह मुझे भी नहीं पता था कि आप मेरे साथ आ जाएंगी और हमें यूं कार सर्विस लेनी पड़ेगी। अच्छा ठीक है, अपने ससुरालियों से ना ज्यादा साइड लेने की जरूरत नहीं है। दामाद हो तुम उस घर के, दामाद को कम से कम इतना प्रोटोकॉल तो देना चाहिए ना। मुझे ये बात बिल्कुल नहीं अच्छी लगी। किसी को तो आना चाहिए था, इस तरह मुंह उठा के तुम चले जाओगे उनके घर पे। आप जानती हैं अली भाई इस्लामाबाद रहते हैं, कैसे लेने आते मुझे? और दूसरा, अगर अंकल इतनी गर्मी में मुझे रिसीव करने आते तो अच्छा लगता। कम से कम ज़ारा तो आ सकती थी ना, किसी भी दोस्त के साथ आ जाती, बल्कि वो क्या नाम है उसके दोस्त का, साथ, उसके साथ आ जाती। लेकिन नहीं भाई, खैर जब तुम्हें कोई फिक्र नहीं है तो मैं कह पाऊँ, छोड़ो भाई ना है। ज़ारा, अगर तुम्हारी तैयारी खत्म हो गई हो तो प्लीज जल्दी आ जाओ, अदील भाई आ गए हैं। अच्छा बस आ रही हूँ, 2 मिनट्स। ज़ैनी, ज़ारा, आ जाओ बेटे, मेहमान आ गए। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह, मेरा भतीजा है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, सीखते रहो। बिल्कुल ठीक। वालेकुम अस्सलाम। गुड़िया कैसी हो? बिल्कुल ठीक। अरे बैग निकाल लेगा वो। आओ आओ ना, अंदर आओ, अंदर आओ। आ जाओ भाई, आप लोग भी आ जाओ, लेके आओ भाई। कैसे आओ? मैं बिल्कुल ठीक। तू कैसी हो? सफर कैसा गुजरा आपका? सफर जैसा भी हो, लेकिन मंजिल बहुत अच्छी है। बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। थैंक यू। आप अंदर आइए प्लीज। आफ्टर यू। और बेटा दी सब खैर खैरियत से आ गए? परेशानी तो कोई नहीं हुई? नहीं फूफा जी, परेशानी कैसी, बल्कि हम तो बड़े आराम से आ गए थे। जी, अदील को तो आदत है ना ट्रैवल करने की, और यहाँ आने की तो ज्यादा ही एक्साइटमेंट थी। एक्चुअली मैं थोड़ा थक गई हूँ, इतना ट्रैवल नहीं करती ना। नहीं, थकन तो हो जाती है सफर में बेटे, बस चाय पी लो फिर आराम कर लेना। नहीं फूफो, चाय वाय छोड़े, कमरा दिखा दे, मैं थोड़ी देर रेस्ट करना चाह रही हूँ। बेटा सैंडविच बन रहे हैं, चाय के साथ थोड़ा सा कुछ खा लो फिर आराम कर। चलो रहने दो ना, थकी हुई है, आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। ज़ैनी बेटा चाय कमरे में पहुंचा देना।
ये भी माइन पार्ट 2 ही है। ले जाओ। चलिए जी चलिए। और भाई डॉक्टरी कैसी चल रही है? अल्लाह का शुक्र है फूफा जी, सब ठीक ठाक। पेशेंट बन जाते हैं ये आप? कैसी बात? अरे ना करें ना। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह मियां नज़े बद से बचा के रखे। मजाक की बात की। आइए महामापी। ये बताओ कि यूनिवर्सिटी जा रही है या ज़ारा की तरह पढ़ाई छोड़ दी है तुमने? ज़ारा ने पढ़ाई तो नहीं छोड़ी थी, मास्टर्स कर लिया था उसने। अच्छा, पता है वहाँ हैदराबाद में सब यही पूछते हैं कि डॉक्टर अदील की बीवी है, उसने क्या पढ़ाई की हुई है? डॉक्टर है ना, तो बीवी भी डॉक्टर होगी, यही समझते हैं वो लोग। आपके हस्बैंड भी तो ठेकेदार थे ना, तो क्या आपने भी ठेकेदारी शुरू कर दी थी? ठेकेदार नहीं था, बिल्डर था। बिल्डिंग बनाता था लेकिन अपना घर नहीं बना पाया। ताना दिया है ना, ये ताना लौटाऊंगी जरूर, लेकिन सही वक्त आने पर। आई एम सो सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। कोई बात नहीं, मेरा कमरा कहाँ है? अब ये आप करूँगा। बाहर सामान पड़े, अंदर ले आओ। सामान मैंने रखवा दिया। थैंक यू। आई एम सो सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो, सच में मैंने मजाक किया था। चंदा, ये जो मजाक है ना, ये देखभाल कर करते हैं। आइंदा सोच समझ कर बात करना मुझसे। दिल में बसा है। Don't miss a moment of the action. Catch PSL 9 live on A Sports.